सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर 18वें दिन बरौली मंडी का धरना स्थगित। आगरा नवीन सब्जी मंडी बरौली अहीर में अपनी मांगों को लेकर व्यापारियों का धरना 18वें दिन सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट आगरा धरना स्थल पर पहुंचे और व्यापारियों से वार्ता की। व्यापारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। सिटी मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों की मांगों पर सहमति जताते हुए नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें आश्वासन मिला है कि अवैध रूप से संचालित मंडी कारोबार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी भरोसे पर फिलहाल धरना स्थगित किया गया है। वहीं सिकंदरा मंडी के व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो सिकंदरा मंडी बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। बरौली मंडी के व्यापारियों ने भी साफ कहा है कि यदि आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा धरना शुरू करने के साथ भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद 18 दिन से चल रहा व्यापारियों का धरना स्थगित हो गया है। अब सभी की नज़र प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर है। मंजूर है और आपके देवेंद्र कहाँ है भाई? वो आ गया। बरौली मंडी पे धरने पे आए हैं और उन्होंने धरना स्थगित किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आश्वासन मिला प्रशासन की तरफ से? आज बरौली शहर के व्यापारियों ने अपना धरना स्थगित कर लिया है। जो शासन की तरफ से पत्राचार किए गए थे उस पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद आप लोगों ने हमारी ये बात मान ली है कि धरना समाप्त किया जाए। नियमानुसार कार्रवाई चल रही है और इस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इनके जो अन्य बिंदु हैं उस पर व्यापारियों से वार्ता कर ली गई, उनको बता दिया गया, इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या जो व्यापारियों की मांगें थी वो स्वीकार कर ली गई? अभी व्यापारियों की मांगें ले ली गई हैं। जो तर्कसंगत मांगे हैं उस पर सभी पर कार्रवाई की जाएगी। जी, मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं अपनी बरौली मंडी एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ। सर, आपका इतने दिन से धरना चल रहा था 18वां दिन का, सिटी मजिस्ट्रेट आप रहते थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने और आप व्यापारी लोग क्या संतुष्ट हैं उनके? देखिए, जो हमने उनको मुख्य बिंदु जो दिए थे उस पर हमने उनसे डिस्कस किया। उस पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो बाहर व्यापार वहाँ हो रहा है मैं उसको शिफ्ट कराऊंगा और आप लोग भी ज़रा हमारा सहयोग करें। जैसे कि अगर बरौली मंडी में वहाँ के व्यापारी इधर आते हैं तो आप उनको समायोजन करें। तो हमने उनको आश्वासन दिया कि आप हमारी चिंता मत कीजिए। हम तो चाहते हैं कि हमारी बरौली मंडी संचालित हो और व्यापार बढ़े, तो इसलिए हम उनको यहाँ ये हमारे फड़ वगैरह की जगह है, उनको हम फड़ देकर उनको व्यापार भी चलाएँगे, क्योंकि वो भी हमारे एक व्यापारी बंधु हैं और हम भी एक व्यापारी बंधु हैं। तो हम तो चाहते हैं वो लोग आए। किन बिंदुओं पर वार्ता बनी है आपके और अधिकारियों के बीच? हमारे बीच और अधिकारियों के बीच में एक बिंदु पे बात हुई सबसे पहले कि जो शुल्लर मंडी जो बंद हो चुकी है उसको वो दोबारा से संचालित नहीं करने दिया जाएगा, उस पर वो रोक लगाएंगे और उसके निकले हुए जो व्यापारी हैं जो यहाँ नहीं आ पाए हैं वो रोड पर और छोटे छोटे प्लॉटों के अंदर बैठे हुए हैं, उनको वहाँ से हम शिफ्ट करेंगे और आपकी मंडी में आएंगे। वो लोग तो मंडी में आएंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। बाकी जो उसके अंदर जो नियम अनुसार जो थोक व्यापार का जो है वो थोक ही व्यापार रहेगा। उसके बीच में अगर हमें लगता है कि कुछ लोग वहाँ कर रहे हैं और फुटकर व्यापार भी करें तो उनको नोटिस भी जारी करेंगे। तो मंडी समिति से उन्होंने टाइम पर नोटिस भी जारी होगा और एक बड़ी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें नायक तहसीलदार उसमें उपस्थित होंगे। नायक तहसीलदार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी इन चीज़ों पर सभी पर ध्यान देगी। क्या जो आज वार्ता हुई है उसको लेकर आप संतुष्ट हैं व्यापारी वगैरह से? देखिए, हमने ये अपना धरना ख़त्म नहीं किया, हमने धरना स्थगित किया है। अगर हमारी अभी तक तो उन्होंने जो आश्वासन दिया, एक अधिकारी के आश्वासन को मानना भी पड़ता है, तो उनका वो हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें भी उन्होंने सपोर्ट किया है। तो 2 महीने के बाद अगर वो नहीं होता है तो हम पुनः अपने धरना को पुनः दोबारा चालू करेंगे और शायद वो और अच्छा धरना होगा, इससे भी बहुत बेहतर होगा। मैं सिकंदरा मंडी से राजू चौधरी, उपाध्यक्ष। आज यहाँ बरौली मंडी में धरने पे सभी बरौली अहीर मंडी के पदाधिकारियों ने हमें आग्रह किया, हम इनके धरने में शामिल हुए, वह मान सम्मान मिला और हम इनके साथ हैं कंधे से कंधे मिला के। अभी 15 अगस्त को अपनी सिकंदरा मंडी में जो हमारा जो मंडी बंद का जो अलाउंस था वो 16 तारीख से मंडी बंद होने का अलाउंस पूरा था, प्लानिंग थी, सारा सिस्टम बना हुआ था। अचानक 15 अगस्त वाले दिन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आगरा हमारी मंडी में उपस्थित हुए। उन्होंने मंडी बंद का ऐलान को
स्थगित करने का आग्रह किया। हमने उनके अनुरोध पर अपना जो मंडी बंद का जो प्लानिंग थी उसको स्थगित किया है। उन्होंने पूर्ण कार्रवाई का आश्वासन दिया और पूर्ण रूप से उन्होंने संतुष्टि दी। कलुआराम मंडी को अवैध जो मंडी है उसको बंद कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा शासनिक कार्रवाई में थोड़ा सा टाइम लगा है। आज वार्ता के हिसाब से उन्होंने ये बोला कलुआराम मंडी के जो बाहर जो अवैध व्यापार चल रहा है उसको पूर्ण रूप से बंद कराने का उन्होंने पूर्ण 110% की गारंटी देके यहाँ से गए हैं। सब आड़ती भाइयों को संतुष्ट किया। उसके अलावा जो फड़ चल रहे हैं, अवैध फड़ चल रहे हैं, उनको भी पूर्ण रूप से बंद कराएंगे। वो तत्काल में उन्होंने अभी तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, अभी से कार्रवाई उन्होंने स्टार्ट कर दी है। बाकी उन्होंने समय समय पर बरौली अहीर मंडी के पदाधिकारियों से, वो सिकंदरा मंडी के पदाधिकारियों से अपने संपर्क में रहने के लिए आग्रह किया है। डेली अपडेट में अगर जो है कार्रवाई नहीं करते हैं तो सिकंदरा मंडी का बरौली का साथ देंगे पूरे तरीके से व्यापारी को? अगर ये कल से ही अगर प्रोसेसिंग नहीं होती है तो हमारा सिकंदरा मंडी का पूर्ण रूप से समर्थन रहेगा, पूर्ण रूप से पूरा मंडी का बंद का ऐलान रहेगा। और अब इस बार तो उनके आग्रह पे मंडी बंद करने का प्लान कैंसिल कर दिया, लेकिन अब पूरे आगरा के अंदर सिकंदरा मंडी बंद होने से हाहाकार मच जाएगा। पूरी प्लानिंग के तहत मंडी बंद की जाएगी और सब कुछ उचित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम देवेंद्र सिंह सविता है, मैं दिव्यांगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अब धरने पर बैठे हैं बरौली पे, आज सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, उसको लेकर क्या आश्वासन हुआ और आप इनका सपोर्ट कब तक करेंगे? जब तक हम सपोर्ट करेंगे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने व्यापारियों के जो बिंदु थे सबको मान लिया गया है। लगातार हमारा धरना चल रहा था और कलुआ मंडी पर कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये लिखित में उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने दे दिया है। और जो बरौली मंडी में जो चल रही हैं वो कलुआ मंडी में काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करना शुरू हो जाएगा। कार्रवाई नहीं हुई तो क्या होगा? अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो पुनः भारतीय दिव्यांग एकता मंच, हमारे पदाधिकारी व्यापारियों का फिर से धरने में साथ देंगे। मैं व्यापारी हूँ, बरौली अहीर मंडी का उपाध्यक्ष हूँ। आप जो है सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, धरना चल रहा है आपका 18 बजे, उसको लेकर क्या वार्ता हुई आपकी और क्या आश्वासन मिला और क्या धरना स्थगित कर दिया गया है? 18वें दिन आज धरना हमारा संचालित था और विधिवत रूप से जिस तरह से चल रहा था उसी तरीके से संचालित था, बड़े जोर शोर से संचालित था। अचानक सिटी मजिस्ट्रेट महोदय हमारे बीच आए और उन्होंने धरना समाप्त करने का हमको आग्रह किया। उनके आश्वासन पर हमने कुछ मतलब जो है 7 बिंदुओं पे हमने पत्र दिया उनको। मुख्य मांगे कौन कौन सी थी? और मुख्य मांगे हमारी ये है कलुआराम मंडी को समाप्त कराया जाए, और अगर कलुआराम मंडी समाप्त नहीं होती है तो व्यापारियों से जितनी वसूली गई रकम है संपूर्ण धनराशि उसको मैं ब्याज खर्चा के वापस किया जाए। और हमने ये भी कहा है कि हम धरना स्थगित कर रहे हैं, हम आपके आग्रह को स्वीकार है, हम धरना स्थगित कर रहे हैं। उन्होंने हमारी सातों की सातों मांग मान ली थी, सातों पॉइंटों पर, और हमने उनसे कहा स्थगित कर रहे हैं, अन्यथा हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम पुनः धरने पर बैठेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई के लिए कुछ बोला है? हाँ, उन्होंने आज ही मतलब अधिकारियों को फ़ोन लगाए और संबंधित अधिकारियों को टीम बना करके उन पर जो है कार्रवाई करने के अधिकारियों को आदेश दिया। हो सके शायद कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आगे कार्रवाई शुरू नहीं होगी या हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो धरना स्थगित है और पुनः धरने पर हम बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन यह है कि अब उनके आग्रह पर धरना बिल्कुल स्थगित कर दिया है।